नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 का जो इंग्लिश का सिलेबस है और उसका जो टेंस का टॉपिक है उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टेंस के ही कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम उसका एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। आज हम उसी के पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 का जो इंग्लिश का पेपर है और उसका जो टॉपिक है टेंस, इस टेंस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आने वाले हैं हम उन सबको अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व आउट करेंगे। आज हम लाए हैं टॉप 10 क्वेश्चन, वो टॉप 10 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और इंग्लिश का कोई सा भी पेपर हो उनके अंदर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, यू हैड बेटर डैश डैश डैश, वर्ब दे रखी है दोस्तों गो टू योर हाउस। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है वेंट, टू गो, गो, गॉन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हेड बेटर है, हेड बेटर के साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमेशा कौन सी वर्ब आती है। हेड बेटर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हेड बेटर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल के साथ भी कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा गो। क्या होगा दोस्तों? गो। तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा है गो, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसे चूज करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, आई फिल इन द ब्लैंक्स टू बेड आफ्टर आई डैश 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 माई वर्क। दोस्तों, यहाँ पर दो वर्ब दे रखी है, गो और फिनिश, गो और फिनिश, और हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। हमने पिछले वीडियो के अंदर जो एक टॉपिक लिया था, बिफोर का रूल देखा था हमने। बिफोर का रूल कह रहा था वहाँ पर कि जो भी बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमने रूल देखा था। और जब इसका हम देखेंगे आफ्टर का नियम देखेंगे हम यहाँ पर, आफ्टर जस्ट इसका वाइस वर्सा उल्टा होगा। आफ्टर क्या कहेगा दोस्तों? यहाँ पर आफ्टर कहेगा आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल वही है, एक्शन फर्स्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म और एक्शन सेकंड में वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे हम ध्यान से तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में हम देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों। देखो, फॉर्मूला क्या कह रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हेड गॉन, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे हम गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म आ रही है परंतु क्या हेड के साथ थर्ड फॉर्म है? ये भी नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है गो वेंट, क्या हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है? बिल्कुल आ रही है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा है कि सी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं हम कि सेकंड फॉर्म वेंट और हेड प्लस थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, यह हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आई डैश 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 एट दिस टाइम टुमारो। और दोस्तों
इसमें वर्ब दे रखी है ट्रेवल, यात्रा करना। हम एफिशिएंसी के साथ और टाइम मैनेजमेंट करते हुए करेक्ट आंसर कैसे दे पाए, ये हमें टेक्निक सीखनी है। और ये जो टेंस से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एडवर्ब्स के आधार पर है और स्पेशल रूल्स के आधार पर है। यहाँ पर हम देखेंगे एट दिस टाइम टुमारो। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एट दिस टाइम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब होता है। हमने पढ़ा था कि टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। परंतु यहां पर हम देखेंगे एट दिस टाइम के साथ टुमारो आ रहा है, और टुमारो जो एडवर्ब होता है वो होता है फ्यूचर सिंपल टेंस का। टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, ये सब किसके होते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस के होते हैं। तो फ्यूचर सिंपल प्लस कंटिन्यूअस मिल गया। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो टेंस है दोस्तों, ये होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एट दिस टाइम के साथ टुमारो जो एडवर्ब है वो यूज होता है दोस्तों यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और हम जानते हैं दोस्तों कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब आती है वो आती है विल और सेल के साथ बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखेंगे विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल और सेल के साथ बी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी विल बी और सेल बी के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर आई और वी के साथ सेल का प्रयोग और बाकी शेष करता है उनके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, यानी विल बी और सेल बी के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि आई जो है आई और वी के साथ हम देखेंगे यहां पर एम ट्रेवलिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। सेल ट्रेवल नहीं है। सेल बी, आई के साथ सेल और क्या यूज किया जा रहा है दोस्तों? बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, सेल बी ट्रेवलिंग, सेल बी ट्रेवलिंग। तो हम यहाँ पर एडवर्ब्स के आधार पर तीसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेल बी ट्रेवलिंग। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सी डैश 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 सेव ए लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहां पर हमें पता होना चाहिए कि जो बाई के साथ टाइम क्लोज है, हमने एक क्वेश्चन पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था जहां पर बाई के साथ टाइम क्लोज आ रहा था। तो बाई के साथ जब टाइम आ जाता है दोस्तों, बाई के साथ जब टाइम आ जाता है वो टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसमें हम वर्ब यूज करते हैं विल और सेल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखेंगे दोस्तों, विल और सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल हैव और सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहां पर हम अगर ध्यान से देखेंगे इस ऑप्शन के अंदर कि विल हैव और सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों कि जो बाई के साथ जो आपका टाइम क्लोज यूज किया जा रहा है वो आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सीधा सा आंसर हमारे सामने आ रहा है विल हैव सेव्ड। वह अगले वर्ष तक बहुत ज्यादा धनराशि बचा चुकी होगी, इसका ये ट्रांसलेशन निकल कर आएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, विल हैव सेव्ड। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। While I was bathing, I dash dash hear a loud noise। यहां पर हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और बीएसटीसी और पीटीटी लेवल के अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल किया गया है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि वाइल का नियम लग रहा है। यदि आपको वाइल का नियम आता है आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। वाइल का नियम क्या कहता है दोस्तों? वाइल का नियम कहता है कि वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। वाइल के बाद क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वाइल के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस आएगा। और यदि
while के बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस दे रखा है और यदि मान लो वाक्य का एक भाग और है तो अगले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको रूल याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि while के बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाएगा तो अगले टेंस के अंदर 101% आपका इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम अगर ध्यान से देखेंगे हमारा जो रूल कह रहा है उस रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहां पर कि ये जो है ध्यान से देखिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हियर हर्ड तो देखेंगे यहां पर जबकि मैं स्नान कर रहा था आई हर्ड ए लाउड नॉइस मैंने एक बहुत तेज आवाज सुनी तेज ध्वनि सुनी। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा हर्ड क्योंकि while के साथ पास्ट कंटिन्यूअस तो अगले टेंस में अगला जो टेंस है उसमें हमारा यूज किया जाएगा क्या यूज किया जाएगा दोस्तों हमारा अगला यूज किया जाएगा पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस का करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ रहा है हमारा हर्ड। कौन सा निकल कर आ रहा है हमारा ये हर्ड जो सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है इसलिए करेक्ट आंसर होगा हर्ड। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन ही डैश 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 टेक मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड। यहां पर ध्यान से देखेंगे हम दोस्तों ये रूल जो है वो थोड़ा सा हटकर रूल है और ऐसा भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों हमको पता होना चाहिए बहुत ही सिंपल तरीके से पता होना चाहिए रूल याद होना चाहिए। बिफोर का नियम पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या कहता है कि बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। जबकि यहां पर हमें ध्यान देना है दोस्तों बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है। तो हमेशा यदि ये रूल क्या कहता है यदि बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाए या बिफोर के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाए तो दूसरे वाक्य के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। ये रूल आपको याद रखना है दोस्तों। ये रूल कहता है कि यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है तो दूसरे वाक्य के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आज जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और यदि प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए आप सीधा डायरेक्ट देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैड टेकन नहीं आएगा, टुक सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस नहीं आएगा, वॉज टेकिंग ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर जो निकल कर आता है हमारा वो आता है टैक्स है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जा रहा है तो दूसरे वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टैक्स। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द टीचर केम लेट व्हाइल द स्टूडेंट्स डैश 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 वेट फॉर हिम। ये जो नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाया था जस्ट उसका वाइस वर्सा रूल है दोस्तों। ये रूल क्या कह रहा है यहाँ पर ये रूल कह रहा है व्हाइल। हमने कहा था व्हाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा और व्हाइल के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। जस्ट हमें ये रूल फॉलो करना है दोस्तों। तो व्हाइल के बाद आएगा पास्ट कंटिन्यूअस और तो व्हाइल के पहले आएगा पास्ट सिंपल टेंस। बिल्कुल सिंपल। यहां पर हम देखेंगे ध्यान से कि हमारा जो व्हाइल के पहले कम कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो हमें चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब के साथ आईएनजी। हम देखेंगे यहां पर ध्यान से कि स्टूडेंट्स बहुवचन करता है वेट नहीं आएगा दोस्तों। हेड वेट ऑप्शन नहीं होगा, हेड बीन भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वर वेटिंग क्योंकि यहां पर बहुवचन करता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वर और आईएनजी फॉर्म वेट के साथ आईएनजी जोड़ेंगे हम तो हमारा आंसर निकल कर आएगा वर वेटिंग। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी वर वेटिंग। इस प्रकार हम यहां पर देख सकते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 8वां दोस्तों वो ध्यान से देखेंगे हम कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लुक द रिवर
डैश 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 वर्ब दे रखी है दोस्तों फ्लो, वेरी फास्ट नाउ। बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं हम। यदि हम डायरेक्ट इस रूल को फॉलो करें, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, लुक और लिसन से यदि वाक्य स्टार्ट होता है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लुक और लिसन, टुडे, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स होते हैं। और यदि वाक्य लुक और लिसन से प्रारंभ हो रहा है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इजारेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। रिवर यहां पर सिंगुलर है तो इज फ्लोइंग, करेक्ट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों हमारा इज फ्लोइंग। यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो हम देख सकते हैं यहां पर कि वो होगा इज फ्लोइंग। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर हमारा आएगा। ये हमें रूल पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो रूल निकल कर आया है लुक और लिसन, अगर वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करेगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट वीक राजीव डैश 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 नॉट, नेगेटिव है, डैश 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 कम टू माई हाउस। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं विद्यार्थियों को विचलित करने के लिए और उन्हें थोड़ा पजल्ड करने के लिए। तो वहां पर हमें दोस्तों थोड़ा ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व आउट करने हैं, हमें थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है और बहुत ही सावधानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो एडवर्ब निकल कर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है लास्ट, क्योंकि जो लास्ट है एडवर्ब वो पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट करता है। लास्ट, प्रीवियस, है ना, यस्टरडे, ये सब हमारे पास्ट सिंपल टेंस के होते हैं। वंस, एगो, लॉन्ग एगो, ये सब पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट करते हैं दोस्तों। अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस के साथ नेगेटिव भी दिया जा रहा है और हमें बहुत ही सिंपल तरीके से पता होना चाहिए दोस्तों कि पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, नेगेटिव नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। राजीव यहां पर सब्जेक्ट, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए डिड, नेगेटिव दे रखा है और चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो हमारा स्ट्रक्चर हम बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर निकल कर आ रहा है डिड कम। यहां पर नेगेटिव डिड और नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। यहां पर देखेंगे दोस्तों कैम, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म कम, कैम, कम, तो सेकंड फॉर्म आ रही है तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। हैज कम आएगा नहीं, हैड कम नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा डिड कम। तो लास्ट वीक राजीव डिड नॉट कम टू माय हाउस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 10वां। ही डैश 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 जस्ट डैश डैश डैश, वर्ब दे रखी है दोस्तों गो टू हिज हाउस। और यहां पर हम देखेंगे ये क्वेश्चन हम किस प्रकार करें। बहुत ही सिंपल तरीके से हम दोस्तों देख सकते हैं। हमने पिछले क्लास के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन देखा था जहां पर हमने देखा था कि यदि वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली आता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और वहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है हेज और हैव। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें रूल याद करना है दोस्तों। हेज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका एडवर्ब आ रहा है वो आ रहा है जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार और लेटली, रिसेंटली, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब होते हैं। और इनके अकॉर्डिंग यहां पर हम जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा हमारा दोस्तों वो देखेंगे हम कि यहां पर हैज गॉन, हैज गॉन, ये जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है दोस्तों हैज गॉन। क्या निकल कर आ रहा है? हैज गॉन, क्योंकि जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और यहां पर हैड नहीं होगा, वाज गोइंग नहीं हो सकता, इज गोइंग नहीं हो सकता। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा हैज गॉन। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो 10 क्वेश्चन बन रहे थे इंपॉर्टेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग, हमने उन्हें सीखने का प्रयास किया दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारा
चैनल है उसके बेल आइकन पर जाकर क्लिक कीजिए ताकि आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप को आने वाला जो नया वीडियो है वो उसकी सूचना मिल सके। आपने वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।